अपन ने घोड़ा एक लोहे की रॉड से बांधा था, जमीन में गीली मिट्टी थी। सो याद आया कुछ? ये बैग हटा दो ना दीदी, बाहर रखो उसको। और दीदी थोड़ा सर को आप लोग, हाँ सर को इस टेबल पे शिफ्ट हो जाओ आप। हाँ यहां देखना भाई, व्हेन सेंटर इज E, Q एंड रेडियस क्या है? हम लोकस में पढ़ चुके हैं, इसलिए अभी समय नहीं खराब कर रहा, डायरेक्ट लिखा मैंने समय बचाने के लिए। अब इसको अपन एक्सपांड करके देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। भैया तुम ऊपर देखना पसंद करोगे? क्या लिख रहा भाई, क्या लिख रहा? तो यहां देख ले गोलू, उद्देश्य क्या है? अटेंडेंस लगाना कि पढ़ना? उद्देश्य होता है ना जीवन का। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2xp प्लस पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2qy प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2qy प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है? इतना सही है भैया? ऊपर देखना भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसका सेंटर क्या था? PQ। यानी कि जब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 1 1 हो तो x की पावर 1 के कोएफिशिएंट का साइन चेंज करके आधा। क्या? जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 हो तो x के कोएफिशिएंट का साइन चेंज करके आधा विल बी व्हाट? भैया ऊपर देख ले गोलू, बैग खोल के क्या करेगा? क्या? सेंटर का x कोऑर्डिनेट। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 1 हो, क्या हो? तो y की पावर 1 का कोएफिशिएंट का साइन चेंज करके आधा। क्या? तो यहां कोएफिशिएंट 1 1 है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है? प्लस 2g। तो सेंटर यानी कि केंद्र क्या हुआ? बोर्ड पे देखना भाई, है ना, अभी बैग वैग मत खोलना। c बराबर क्या लिखा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्या? आर स्क्वायर इधर आया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्या? p बराबर क्या? भाई ये कोएफिशिएंट इक्वल है तो फिर सब इक्वल होना चाहिए ना। ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, तभी तो c की जगह इसको लिखा मैंने। या तो एक ही सर्कल की इक्वेशन 2 2 लिखी हुई है तो कोएफिशिएंट्स रेशो में होना चाहिए। मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, आपस में इक्वल। और 2 यदि मैच हो चुके हैं, एक भी मैच हो चुका है तो सबको मैच होना पड़ेगा। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने 5 से कर दिया, तो 3/5 3/5 सबका मैच होगा। Q बराबर क्या? अच्छा एक खास चीज है, आप लोग ध्यान रखना, A B C D E F G, F पहले आता, उल्टा है ये स्टैंडर्ड है। ये क्या? X पहले आता है, Y बाद में आता है, मगर F बाद में आने वाला Y को मिला है। ध्यान रखना इस चीज। ABCDE F, हाँ तो वही तो बोल रहा हूं यार, बाद में आने वाले को पहले आने वाला मिला है। अरे हाँ ना, यानी कि माइनस G का स्क्वायर तो भैया G स्क्वायर, माइनस F का स्क्वायर माइनस C, तो C इधर आ गया और R इधर आ गया। नहीं, वो तो पहले ही कर चुके हैं ना। तो अंडर रूट इधर आ गया, तो R बराबर क्या? अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस, सीधी भाषा में बोल सकते हो कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट्स माइनस क्या? कांस्टेंट का रूट। अरे यश लिखे जल्दी। नए बच्चे पूरी हेडिंग डालना, श्री राम से लेके तारीख तक। पुरानों को तो डालना ही डालना है, मतलब उनको तो मालूम ही है। आज गैस त्रासदी का दिन है। क्या हुआ था उस दिन? मिथाइल आइसोसाइन नेट थी कि साइन नाइट थी? अरे वो नाइट में निकली थी तो साइन नाइट होगी ना, है?
मैंने खाई है दीदी वो, है ना, तो मुझे ज़्यादा उसका सही फार्मूला मालूम है। हाँ हाँ, मैं गैस पीड़ित के लिस्ट में हूँ भाई, मगर मुझे देख के कोई पीड़ित नहीं कहेगा, है, दूसरों को पीड़ित कर दे ये है। मेरे फादर की डेथ इसी में हुई है, गैस कांड में। एक्चुअली हम जहाँ रहते थे वो एकदम पतली सी गली थी, मतलब 2 स्कूटर भी आमने सामने नहीं निकल सकते, ऐसी जगह पे मेरा बचपन गुजरा, तुम बताओ। तो वहां पर खूब सारे मिर्ची के गोडाउन थे। तो जब वो गैस लीक हुई और हम वहीं से, छोले की जो जगह है फैक्ट्री, उससे बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर हमारा घर, तो जब वो लीक हुई तो सबको खांसी आने लगी। तो मेरे पापा युवा, मेरी उम्र के उस समय, और उस इलाके में सब लोग उसी उम्र के, उनने कहा ये किसी मिर्ची के गोडाउन में आग लगी है, चलो अपन उस गोडाउन को ढूंढते हैं और उसमें पानी डाल डाल के उसकी आग बुझाएंगे। अब वो पूरी उस लंबी गली में 8-10 लोग घूम घूम कर गोडाउन को सूंघ रहे हैं कि ये तो नहीं जला और ये तो नहीं जला। तो रात भर मेरे पिताजी और उनका ग्रुप यही करता रहा। तो 83 कि 84 गैस कब लीक हुई थी? 84 में गैस लीक हुई थी, मैं 3.5 साल का था, और 86 जनवरी में फादर की डेथ हो गई। यानी कि मैं उस समय 4.5 साल का कि 5 साल का, 5.5, मई 81 का बर्थ है, 4.5 साल हुए ना। मई 86 में मैं 5 साल का होऊंगा, 4.5 साल में डेथ। अरे यस। और फादर जब डेथ हुई तो उनके कोट में, पहनने का जो कोट होता है, उसमें टोटल जायदाद रखी हुई थी 200 रुपया। कितनी? और उस 200 रुपये से हम यहां से यहां पहुंचे। अरे यस। तो असंभव कुछ भी नहीं। पंखा और ट्यूबलाइट नहीं थी भैया घर में, पंखा वो हाथ वाला हुआ करता था। तो आप बस जिंदगी में लगे रहो, फालतू चीजों से दूर रहो, तो तरक्की हो जाती है। सब कुछ लिखा। अरे यस मालिक। एक आध 2 क्वेश्चन दूं आपको हल्के फुल्के। अरे गोलू रेडियस भी तो निकाल। पूरा आंसर क्या बोला? वाह, इतना सारा बोल दिया तूने, हमने तो सुना ही नहीं। 4, वाह यार, तुम लोग सीख गए बे। स्कूल में यही पूछेंगे मालूम, और आईआईटी में तुम सोच नहीं सकते अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। अपना परमुटेशन थोड़ा सा बाकी रह गया था ना। हाँ तो भाई भैया, इसके बाद 1:30 बजे से परमुटेशन पढ़ेंगे भाई, है ना। आप सभी लोग आना, नए पुराने सब। काय का टेस्ट भी अल्टरनेट संडे होता है ना। पिछले संडे दिया था ना तुम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री का। मैथ्स में मैंने कितनी अच्छी टेस्ट सीरीज चलाई, तुम लोगों से बोला कि 1.5 घंटे में वो टेस्ट अटेंड करो, क्यों नहीं कर रहे हो? और मैंने तुम्हें वो दी 39 ईयर बुक घर में सॉल्व करने, वो सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें पार्टी मिलने वाली है। लालच बुरी बला दीदी, मगर उस लालच को भी मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं। तुम मेरी क्षमता देखो। हम गुजराती हैं भैया, दूसरों से कैसे काम करवाना है वो भी खुशी खुशी हम जानते हैं। बच्चा वो नहीं बोल सकता मैं। वैसे मैंने कहा था ना कि 1.5-2 घंटे का ही बचा है बस। प्रोबेबिलिटी। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी पर पहुंचूं तो आप लोग घर चले जाना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर आपके सिलेबस में है, और फर्स्ट तो मैं पढ़ा चुका ट्यूसडे के दिन। तो आप घर पे ऐसा बोलकर आना कि 1:30 से 3:30 क्लास रहने की उम्मीद है, और यदि उससे लेट हुई तो हम फोन करेंगे आपको। चलो बच्चा, बोलो सब, बोलो सेंटर क्या आया?
और रेडियस के लिए क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस का 24। कितने बच्चों का आंसर आ गया? अपना नहीं आया भाई साहब, क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैंने अब भी थोड़ी देर पहले सिखाया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी है। तो मैंने आपसे कहा कि इसके गुणांक का साइन चेंज करके आधा सेंटर होता। उस लोकस का क्या लेन देना, क्या लेना देना लोकस का भैया? इसका साइन चेंज करके आधा, इसका साइन चेंज करके आधा। फिर रेडियस मैंने क्या सिखाई? जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो जी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर माइनस माइनस का 24। फिर से हाथ उठाना भैया। हाय, अपन से कैसे बन सकता? हाँ, चांद में दाग जरूरी है दीदी, नहीं तो नजर लग जाएगी सुहाग के क्लासरूम को। हाँ कि ना, यस, हम तो नजर उतारने का काम कर रहे हैं क्लासरूम में। हाँ, कौन आ गया? 3-4 बहन बेटियों से, अरे 5-6 से, और 4 लोकस नहीं पढ़ा अपन ने, बोल दो। ओहो, 1 रेडियस आ गई थी दीदी। बड्डे लोग, बड्डी बातें। अगला कर दो यार, कसम खुदा की, कैसे लोग आ गए जिंदगी में, बताओ है? बात मत कर बे, आंसर नहीं चिल्लाना भैया, है ना? नहीं तो दूसरे क्या सुधार लेते हैं। अपना आ गया था आंसर दीदी? अरे गजब यार। सर्कल का पैकेज बंटना चाहिए ना, वो बाहर वाली छोटी मदाम को बोलकर आओ कि ना सर्कल के पैकेज की फोटोकॉपी का ऑर्डर दो, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, और सुनो 11वीं प्लस ड्रॉबर सारे बच्चों के लिए। हाँ, क्या आया दीदी? सेंटर तो बोलो दीदी जिंदगी में। हाँ भैया सेंटर बोलो तुम, बड़े भैया। हेलो भाई। अरे अभी उसमें क्या है, यहां सेंटर बोलना भाई तू। ले सीख गए तुम, बताओ सेंटर क्या आया भाई? यस, हट जाओ। रेडियस 25 9 2 कितना? दीदी उनसे बोलो कि अभी वेबसाइट ओपन करो, चैप्टर की लिस्ट मुझे सामने दिखाओ। तो इंग्लिश के अंदर जाकर चैप्टर नंबर उनको बता दो सर्कल का, और हिंदी मीडियम में भी जाके वही नाम, और कहना कि इंग्लिश मीडियम में ये बोलो फोटोकॉपी वाले को, हिंदी में ये बोलो, और कागज में लिख कर आना, इंग्लिश मीडियम ये नंबर, हिंदी मीडियम ये नंबर। अरे झाका ताकी ना करो दीदी। ओए पड़ोसी को कुछ मत बताओ। ढूंढ दिया दीदी चैप्टर नंबर? अरे मैंने कहाँ पूछा तुमसे, कहाँ पूछा? मैं हाथ उठवाऊंगा फिर पूछूंगा। रुको, दिव्यांशी दीदी को निकाल लें दो भाई। अरे क्या है बे, सब्र रखो ना तुम। वो बड़ी मैडम जब बैठी हो तब बोलने जाना, छोटी मैडम को नहीं मालूम। हाथ उठाओ, कितने लोगों ने सेंटर निकाल लिया? हाँ बोलो भैया तुम सेंटर। वेरी गुड, हाथ नीचे करो। 6,5 वाले हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ, सीधा। गलत है 6,5। कितने लोग बोल रहे हैं कि 6,5 गलत है और उनको कारण मालूम है? अभी जिन्होंने हाथ उठाए थे वो हाथ नीचे कर लेना। अब तो हिंट तो सबको मिल गई। हाथ नीचे करो। एक शर्त थी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिलहाल 2 है। तो भैया हम कहेंगे डिवाइड बाई 2। पूरे समीकरण को पहले 2 से उचका दो।
फिर साइन चेंज करके आधा करना, कीजिए 3,5/2। यस, बहुत बढ़िया, 3, चलिए अच्छी बात है। अब रेडियस बताना है। हाँ सुनी दीदी, बोलो दीदी बोलो। अरे कह दो दीदी, कह दो, अरे बोलो ना। 18 अपॉन, पॉइंट में मत दो, डायरेक्ट बता दो। तो ये ब्यूटीफुल क्या होगी भाई? सही है। अब बोलो सेंटर 3, अरे वाह। और रेडियस इसका स्क्वायर 9, इसका 25/4 -3/2। तो गंदा आंसर आएगा इस बार। आएगा ना भैया, आएगा ना, मैं क्या मना कर रहा हूं, ठीक है। कितने लोगों ने इस चीज को पकड़ लिया था? क्या दीदी क्या? अब हेडिंग डालो, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। अपना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कौन सा स्कूल? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ऐसा लिखो। चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ। इसके आगे लिखिए ये इक्वेशन, y इक्वेशन, ये इक्वेशन खूब KHUB खूब सारे कर्व्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, मगर A, B, H में अलग अलग रिलेशन होने पर अलग अलग कर्व मिलता है। हम इसे दूसरा हाथ कॉपी के ऊपर रखो प्यार से, सिद्धांत जैन। हम इसे डिटेल्ड में इसके बाद वाले चैप्टर कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद में पढ़ेंगे। अभी हम सर्कल की शर्तें समझ लेते हैं। Here we will discuss only condition for circles. A = B and H 0। ये दोनों इक्वल होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो गई? (x² (y² प्लस #x प्लस, अब मैं इधर 2g और 2f नहीं लिख सकता क्योंकि आपके दिमाग में सेंटर -g -f बैठा है, मगर उसकी शर्त क्या है? जब इधर 1 हो। अभी नहीं है तो पहले इसका डिवाइड जाएगा, फिर हम सेंटर और रेडियस ढूंढेंगे। इन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण बताइए, या त्रिभुज PQR के परिवृत्त का समीकरण बताइए। सीधे होके बैठो भाई, कोशिश तो करो, कलम तो चला। अब नई चीज आ गई कि तो घुटने टेक के बैठ जाएंगे क्या? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं हिंट देता हूं, चलो सुनो 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 सुनो। लेट द सर्कल, माना कि वृत्त का समीकरण है। सुनो सुनो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। रुक जाओ, रुको रुको, मेरी बात सुनो। हेलो, ये 5 और 7 इसमें पुट करेंगे, ये सेटिस्फाई करेगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, तो हुआ 74। 74 सामने चला गया, तो G, F और C में एक इक्वेशन मिला। फिर 2, 3 से करेंगे, फिर -4, 1 से करेंगे, और ये कांस्टेंट सामने चला जाएगा। तो GFC के 3 इक्वेशन, 1, 2 और 3। 1 में से 2 घटाया, C मर गया, एक इक्वेशन मिला। 2 में से 3 घटाया, C मर गया, एक इक्वेशन मिला। तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ गए G और F के।
उन दो को कक्षा 10वीं के एलिमिनेशन मेथड से जी और एफ निकाल लिए, जी एफ सी तीनों निकल जाएंगे। उस जी एफ को इसमें रख देना फर्स्ट में, जी एफ सी तीनों मिल गए, यहां पुट कर देना आंसर। मगर रुको, हम जूझ रहे हैं क्या प्राप्त करने के लिए, जी एफ, जबकि हमें आवश्यकता किसकी है। तो सोचो 2g की वैल्यू होगी 13, तो g की, तो तुम 13/2 लेके सारी इक्वेशन सॉल्व करोगे, कितना कठिन हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम 13/2 पे काम क्यों करें जबकि फाइनली हमें आवश्यकता किसकी है। तो बात खत्म हो गई। हमारा समीकरण ये है, हमारा समीकरण ये है। यानी कि तुम्हें एबीसी 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 में इक्वेशन मिलेगी और आवश्यकता हमको एबीसी की ही है। तो एक बार कोशिश तो बनती है। आप दोनों जुड़वा भाई हो क्या? नहीं नहीं, हाँ नहीं ना, बैठो बैठो। अभी हमारे 12th क्लास में है जुड़वा भाई, मयंक मरोलिया, मोहित मरोलिया, वो दोनों टॉपर है। और एक जुड़वा भाई बहन है, अनुभूति शर्मा और अनुभव शर्मा। तो मैंने सोचा एक और जुड़ा आ गया, क्योंकि कपड़े तुमने एक जैसे पहन रखे। मैं करूं? देखना साहब, अरे आप तो पेन छोड़ो, यहां देखो, सुनो गौर से सुनो भाई। 5,7 मैंने पुट किया, तो सुनो सुनो, मैं स्टेप्स कुछ खाने के मूड में हूं। 25 और 49, 74 उठ के उधर गया, तो ये हुआ 5a 7b प्लस सी इज इक्वल टू क्या, 2 3। देखते रहना, सुनते रहना। 4 9 13 उधर गया, 2a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू क्या, -4,1। तो 16 और 1 17 उधर गया, और -4a प्लस, अच्छा सुनो सुनो, कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो मैंने 2,1 बोला होता, तो इधर क्या हो जाता 1, इधर भी b, तो और यहां माइनस का b होता मान लो, तो हमारा दिल क्या कहेगा, अरे गजब यार, इनको जोड़ दो b मर जाएगा। मगर हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, रास्ते में कितनी भी मेन कहा जाए क्या, हम सी को ही मारेंगे। हम घर से क्या प्लान करके चले थे, सी को ही मारेंगे, रास्ते में कोई और मिलेगा तो उसे नहीं मारेंगे। अरे यस, तो जरा सोचो, इसमें से इसको घटाया, बोर्ड पे देखते रहे वो, हेलो, तो 5a में से 2a गियो, 3a, 7b में से 3b गियो, c से c मारो गियो, -74 में 13 जोड़ दिए, -61। इसमें से इसको घटाया 6a। कितने लोग लगभग इसके आसपास पहुंच गए? अरे कमाल हो गया भैया, तुम 3 ही रह गए, तुमने b और a मार दिए होंगे रास्ते में। लफड़ा हो जाएगा दीदी, जो सिखा रहे हैं वो सीखो जिंदगी में। हाथ नीचे करो। अब आप इसको डबल कर दीजिए, या इसको डबल कर दीजिए, नीचे वाले को क्यों हाफ करूं? अरे गजब यार, दिमाग काम कर रही है तुम लोग। तो इसको कर दिया हाफ, मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू क्या। अब इसमें से इसको घटाया, तो 0 माइनस 3b इज इक्वल टू क्या, 63। b बराबर बताइए, -21। अब आप सोचो, ये वैल्यू 2f की है। तुम देखो, जो मैंने कहा था ऐसे अपने आप खुदा की मर्जी से हो गया। चेहरे से हाथ हटाओ, सीधे होकर बैठो। क्या क्या कह रही हूं मैं? 2f की वैल्यू है -21, तो f की
21/2, 2 से 2, 21/2 अटे बटे में आंसर आता, कितना परेशान करता। अब ये b बराबर -21 आया, इसमें पुट कर दिया तो 3a -21 इजिकल टू 2, तो a बराबर, ये गंदा आ गया यार, 23/, कोई बात नहीं, 2g होता तो 23/6 हो जाता। अब a और b तुमको मिल गए जीवन में, लाओ इसे यहां रख दें। अब -4.23/3 प्लस -21 प्लस c इजिकल टू -17, तो c बराबर तुम्हें यहां से कुछ कुछ मिल गया, तीनों को उठा के इधर रख देंगे आंसर। बस, थैंक यू मैम, थैंक यू। लिखिए एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर्स AR एंड, सॉरी, ये इक्वेशन लिखने के बाद एंड लिखना। लिखिए, 2 इक्वेशन लिख ली, फिर लिखिए एंड एरिया इज 154 स्क्वायर यूनिट्स। छू, ये लाइन ये वाली और ये लाइन ये वाली, सही है। अब इन दोनों का कटिंग पॉइंट तो भाई तुम ढूंढ सकते हो, क्या आएगा? 1, -1 कितनों ने ढूंढ लिया? उरी राम राम। अब भैया ये सेंटर हो गया, हाथ नीचे करो, πr² इजिकल टू 154, तो 22/7 इजिकल टू r² इजिकल टू 154। वैसे जानकारी दे दूं IIT की दुनिया में पाई होता है 3.141, जबकि 22/7 होता है 3.142, दोनों अलग अलग हैं। तो r² इजिकल टू, तो आंसर आ गया भैया, क्या हो गया? x -1 का होल स्क्वायर, y -1 का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या? अरे ये था ना बे, कितने लोगों से कसम खुदा की ये एकदम फाइनल आंसर आ गया भाई। नहीं ना दीदी, नहीं ना। आयुषी दीदी बना इस बार, वाह। हेलो हाय, इतनी सारी बहन बेटियों से नहीं बना, अच्छे से हाथ उठा के रखना भाई। अरे बुलेट वाले भैया हैं, बुलेट में 2 सर्कल होते हैं, पहिए। चलो आगे बढ़ो। ये सबको लिख लेने दो, तब तक आप लोग वो मेरी कल की हैंडरिटन शीट देखो, उसमें ढूंढो कुछ 11 का कहीं दिख जाए। आधे आधे क्वेश्चन में भी 11 होता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखना। अरे स्कूल में दोस्तों को दिखाई शीट, दिखाना चाहिए जाना, और बल्कि दोस्त के लिए ले जानी हो तो ले जाना बाहर से। एक्चुअली तुम ये जब उसको दिखाओगे ना, और उसका टीचर ये सब मेहनत नहीं करता होगा, तो वो ये सब देखकर ही हताश हो जाएगा, तो तुम्हारा काम बन गया, एक कॉम्पिटिटर आउट। अरे हाँ ना। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें 2 गलतियां हैं भाई, सुधार लो। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी पढ़ो, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ो। 1 की जगह -1 कर लीजिए, उसका आखिरी शब्द 1 है, उसको -1 कर लीजिए। और एक और गलती है, 2 गलती मिली आज तक पढ़ाते पढ़ाते। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है fx प्लस ट्वाइस ऑफ f समथिंग इज इक्वल टू 3। वो एक्चुअली 3 × x है, 3.x। सिर्फ मतलब ऐसा लिख लो, सुनो सुनो, 3 लिखा है ना, बस उसके बगल में x लिख दीजिए। 2 गलती अभी तक दिखाई दी। अब जिनके पास शीट अभी हाथ में नहीं है, वो कहीं अपनी कॉपी में लिख लो कि क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी में 1 को -1 करना है, और क्वेश्चन नंबर 12 में
3 की जगह 3x करना है, वो घर जाके कर लेना। अरे इसे क्या कहते हैं? टाइपिंग मिस्टेक क्या? ह्यूमन एरर क्या? Prove that 3,4 minus 3, minus 4, 0,5 and minus 5, 0 are concyclic. स्पेलिंग सही लिखी क्या? कॉनसाइक्लिक मतलब समवृत्तीय, उनकी वृत्तियां एक समान है, उनके विचार एक जैसे हैं। नहीं, वो एक वृत्त पे बैठे हैं क्या? यानी कि ये एक सर्कल है, उसके ऊपर ये 4 पॉइंट है भैया। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे? मेरे दिमाग में तो 2 मेथड आ गए बाबू। एक मेथड तो आज का ही है, क्या? देखो, इसमें 0 ज्यादा है, इसमें और इसमें माइनस नहीं है, तो ABC से गुजरने वाला सर्कल का इक्वेशन ढूंढो और D उससे सेटिस्फाई करा दो। अरे कितना आसान होगा। x² + y² + ax प्लस by + c इजिकल टू क्या? 25 माइनस का। फिर इससे क्या होगा? -5a + 0b + c बराबर क्या? फिर इससे क्या? 3a + 4b + c बराबर क्या? अब 2 घटाना, मुझे नहीं मालूम कौन सी मेथड है ये। अनिमेश खरे मेथड। दूसरी मेथड पटोलेमीज थ्योरम। पाउस का भूल जाओ, मैं स्पेलिंग याद रखने के लिए बोलता हूं। पढ़ाया था फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ होगा या 10 पॉइंट में पढ़ाया होगा। अब तुम्हें याद थोड़ी रहता कुछ। श्वास लेना याद रखते हो, यही खुशी की बात। तुम सोचो खुदा ने कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली कर रखी है। यदि वो हमारे हाथ में होती तो वाट लग जाती भाई। श्वास लेना भी हमें याद रखना पड़ता कि और देखो श्वास, हम उसे भी टालते रहते। अरे रुक जाओ यार, ये क्वेश्चन के बाद श्वास लेता हूं। खाना हजम करना, डाइजेशन, ये हमारे हाथ में होता। सोचो, तो खुदा ने बहुत सारी चीजें अपने हाथ में ही नहीं दी। उनको मालूम है कि ये फर्जी कुछ नहीं करेंगे कि ना राइट टाइम। अपन वो चीजें तक टालते हैं जो कभी नहीं टालना चाहिए। अरे ये सार नो, तो इसको होमवर्क में डालो ना, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो साहब। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम है। कंसेंट्रिक विथ अदर सर्कल 3x² + 3y² - 5x - 6y - 14 = 0 एंड मैं मतलब पानी पी के आ सकता हूं, फिर भी तुम लोगों का आंसर नहीं आएगा। मालूम क्या बात कर रहे हो? पानी भर के आता हूं, फिर मिलाते हैं अपन। और मिल्खा सूरज भामा, चांद चलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा। required circle 3x² + 3y² - 5x - 6y - k। ये होगा आंसर। सिर्फ k चेंज होगा, बाकी पूरा सेम हो जाएगा। मगर ये रास्ता महंगा पड़ता है।
मतलब कंसेंट्रिक सर्कल की खास बात, उनके सिर्फ सी अलग अलग होंगे, बाकी सब कुछ सेम होगा। जैसे दो पैरेलल लाइन होती है तो सी अलग होता है, बाकी सब सेम होता है। चेहरे से हाथ हटाओ। अब सुनना भाई, मेथड 2 ही ज्यादा ठीक है। हम इस सर्कल को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स माइनस 6/3 वाई माइनस 14/3। तो इसका सेंटर हमें क्या पता चल गया, 5/6। अब हमें बस रेडियस की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तो रेडियस के लिए हमें क्या हिंट दी गई है? तो पूरे सर्कल की पेरीमीटर 2πr, तो उसके आधे की πr प्लस 2r बराबर 36 लिखने वाले हाथ उठाएं। मैंने कहा ना मैं पानी भरिया हूं। बहुत कम लोगों ने सही किया है। क्या नाम दीदी का? साक्षी बिस्ट, साक्षी महाशब्द, दिव्यांशी अग्रवाल, अनिमेश खरे, सृष्टि शर्मा, आयुषी श्रीवास्तव, आशुतोष शर्मा, भरत पंडित, लवेश अग्रवाल। बताओ, गिने चुने लोगों ने। टाइडे ने किया, गलती से मिस्टेक हो गई ना, किल लगा। नहीं आ गया, पानी भरने मत जाओ। आर कॉमन, 22/7 प्लस 2, तो 14 और 22 36, आर बराबर 7। आंसर आ गया भाई, x-5/6 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7²। मतलब आपकी चोट कभी भी हो सकती है मेरे क्लासरूम में। ऐसा लिखिए साहब जल्दी। जिन लोगों से सही सही बना वो मेरी हैंड रिटन शीट को खंगालो, 11 ढूंढो उसमें। और जिस पे तुम्हें शक है कि ये 11th है, उसके पास में लिखते भी जाना। फिर तुमसे बने ना बने, मगर मैं तुम्हारी क्लास में करवा दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज ऑन द लाइन y बराबर 2x and passing through the points -1, 2 and 3, -2। ये फोटो बनेगा। सुनिए, रुकिए 1 मिनट, मैं हिंट देना भूल गया। सुनिए, अब की बार वो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी मत मानना, महंगा पड़ेगा। नहीं तो सेंटर फिर -a/2 -b/2 लिखना पड़ेगा। मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सेंटर फिर क्या हो जाएगा? -a/2 -b/2, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो जब तीनों पॉइंट दिए हो तो ही उसको मानना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। मगर अभी जब हमें एक सेंटर के लिए विशेषता दी है तो हमें यह मानना चाहिए। उसका यह फायदा हो गया कि -g -f इस पर है, तो वो उसको क्या करेंगे? तो -f इज इक्वल टू 2 ऑफ -g। तो f बराबर क्या? तो f -2g बराबर 0। तुम्हें एक इक्वेशन मिल गई। बाकी दो तुम्हें ये लोग दे देंगे। -1, 2 रखा तो बोलो क्या हो जाएगा? -2g प्लस 4f प्लस c बराबर क्या? और 3, -2 रखेंगे तो 6g -4f प्लस c बराबर क्या? देखो, ऐड करने पर 4f मर रहा है, मगर हम मेनका की तरफ नहीं देखेंगे। तो अपन इसमें से इसको घटा दिए तो c मारोगियो
तो ये क्या होगी हो, तो माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या। अब आप इसको ले आओ मैदान में, एफ बराबर 2g पुट कर दो तुम तो g बराबर तुम्हें 1 पता चल गया, सुंदर। यहां से f पता चल गया 2, 1 और 2 पता चल गए, आप इसमें रख के c निकाल लो, आंसर आ गया। y कोमा वाई बाई 2 नहीं, k कोमा 2k। अरे डिस्टेंस फार्मूले को छोड़ो ना, नई दुनिया में लेके चल रहा हूं तो जाने को तैयार नहीं हो। उलझ जाएगी कहानी दीदी, आप देख लेना। स्टार लगाकर एक बहुत बड़ी बात लिख ली, ऐसा लिखे, सर्कल की इक्वेशन में 3 अननोन होते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 कंडीशन जरूरी है। ठीक है, अब सुनना, सिर्फ लिखना नहीं। अब आप कोई सा भी मेथड लगा लो, 3 वेरिएबल परेशान करेंगे करेंगे और करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि यार k कोमा 2 के मान लो इसका सेंटर और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो k से इसकी दूरी, k से इसकी दूरी, मेहनत तो घूम फिर के वहीं हो जाएगी। अरे हाँ हाँ, मेरा ये जो मेथड है ये एकदम मस्त है। अगला क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आ गया क्या? आ गया ना। c कितना आया? -11। बढ़िया। अगला लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टचेस द लाइन 5x - 12y - 10 बराबर 0 एंड सेंटर इज 4,3। बोलो साहब, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू कितना? 5.4 - 12.3 - 10 अपॉन क्या, 5 का स्क्वायर, और तो कितना हो गया? तो आंसर आ गया, x - 4 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। कितने लोग सफल? अब भैया तुम स्ट्रेट लाइन में पढ़ाते हैं, ये स्कूल में पढ़ा होगा। अरे इतनी सारी बहन बेटियों से नहीं बना। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास 1 मिनट पहले छोड़ रहा हूं भैया की डिमांड पे। क्या नाम भैया का? वेदांत शर्मा। थैंक यू। अटेंडेंस नहीं हुई तो क्या करूं? अब नहीं हुई तो नहीं हुई। आपको जाते समय क्यों बोलना चाहिए? पहले बोलना चाहिए। रजिस्टर आगे बढ़ा होगा भाई, कहां है रजिस्टर? दिखाओ रजिस्टर कहां है? अरे रजिस्टर किसके टेबल पे भाई? है मैडम ले गई, हद होती है मतलब।